श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठा स्कंध। अतः षोडशो अध्याय। हय्यै वंशी क्षत्रियों द्वारा भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार। जन्मेजय बोले, जिन हय्यै क्षत्रियों ने ब्राह्मण हत्या की लेश मात्र भी चिंता न करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया, वे किसके कुल में उत्पन्न हुए थे? हे पितामह, उनके वैर का क्या कारण था, आप मुझे बतलाइए। श्रेष्ठ जन किसी कारण विशेष के बिना क्रोध कैसे कर सकते हैं? अपने ही पुरोहितों के साथ उनकी शत्रुता किस लिए हो गई थी? संभवतः उन क्षत्रियों की उस शत्रुता के पीछे कोई महान कारण रहा होगा, अन्यथा पाप से भयभीत रहने वाले वे पराक्रमी क्षत्रिय निरपराध एवं पूजनीय ब्राह्मणों की हत्या क्यों करते? हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कौन श्रेष्ठ क्षत्रिय होगा जो अल्प अपराध के कारण ब्राह्मणों का वध करेगा? मुझे तो इस विषय में महान शंका हो रही है, इसका कारण बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, तब राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम प्रसन्न हुए और मन में उस वृतांत का स्मरण करके कहने लगे। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, मेरे द्वारा पूर्व काल में सम्यक प्रकार से ज्ञात क्षत्रियों से संबंध रखने वाली इस आश्चर्यजनक प्राचीन कथा को आप सुनिए। कार्तवीर्य नामक एक हय्यै वंशीय राजा हो चुके हैं। सदा धर्म में तत्पर रहने वाले उन बलवान राजा की 1000 भुजाएं थी। वे सहस्त्र अर्जुन भी कहे जाते थे। वे भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप दत्तात्रेय के शिष्य, भगवती के उपासक, परम सिद्ध, सब कुछ देने में समर्थ तथा भृगुवंशी ब्राह्मण के यजमान थे। वे यज्ञ करने वाले, धर्मनिष्ठ तथा सदैव दान देने में रुचि रखने वाले थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करके अपनी विपुल संपदा भृगुवंशी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। राजा के द्वारा दिए गए दान से वे भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े धनी हो गए थे। घोड़े तथा रत्न आदि संपदा से युक्त हो जाने के कारण जगत में वे अतीव्र प्रसिद्ध हो गए। हे राजन निपश्रेष्ठ, कार्तवीर्य अर्जुन के दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात उनके स्वर्ग चले जाने पर हय्यै वंशी क्षत्रिय धनहीन हो गए। हे राजन, किसी समय हय्यै क्षत्रियों को कार्य विशेष के लिए धन की आवश्यकता पड़ गई। तब वे धन मांगने की इच्छा से भृगुवंशी ब्राह्मण के पास गए। उन क्षत्रियों ने अत्यधिक विनम्रता पूर्वक उन ब्राह्मणों से धन की याचना की, किंतु लोभ के वशीभूत उन ब्राह्मणों ने कुछ नहीं दिया और बार बार कहते रहे, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। हय्यै वंशी क्षत्रियों से भयभीत होकर कुछ भृगुवंशी ब्राह्मण ने अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी और कुछ ने अन्य ब्राह्मणों को दे दी। भयाक्रांत तथा लोभ के वशीभूत वे सभी भृगुवंशी ब्राह्मण अपना अपना धन स्थानांतरित करके अपने आश्रम छोड़कर अन्यत्र चले गए। अपने यजमानों को दुखित देखकर भी लोभ से विमोहित ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। उन सभी ने भागकर पर्वत की गुफाओं का आश्रय ग्रहण किया। हे तात, तत्पश्चात कष्ट झेल रहे अनेक हय्यै क्षत्रिय प्रमुख विशेष कार्यवश द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रमों पर पहुँचे। अपने अपने आश्रमों को सुनसान छोड़कर भृगुवंशी ब्राह्मणों को बाहर गया हुआ देखकर वे हय्यै क्षत्रिय धन के लिए वहाँ की जमीन खोदने लगे। तत्पश्चात किसी ब्राह्मण के घर में जमीन खोद रहे किसी क्षत्रिय ने कुछ पाया। अब परिश्रम के कारण क्षीणकाल सभी क्षत्रियों ने उस धन को देख लिया। उस समय से जहाँ जहाँ भी पता चलता वे जमीन खोदकर समस्त धन ले लेते थे। धन के लोभ से आसपास रहने वाले ब्राह्मणों के भी घरों को खोदने लगे, पर क्षत्रियों को पर्याप्त धन दिखलाई पड़ा। इस पर सभी ब्राह्मण रोने चिल्लाने लगे और भयभीत होकर क्षत्रियों के शरणागत हो गए। बार बार खोजते रहने पर उन ब्राह्मणों के घर से प्रायः सभी धन निकल चुका था। फिर भी वे क्षत्रिय उन शरणागत ब्राह्मणों पर कोप करके बाणों से प्रहार करते रहे। इसके पश्चात वे उन पर्वत की गुफाओं में पहुंच गए जहां भृगुवंशी ब्राह्मण स्थित थे। इस प्रकार गर्भस्थ शिशुओं सहित ब्राह्मणों को नष्ट करते हुए क्षत्रिय इस पृथ्वी मंडल पर घूमने लगे। उन्हें जहाँ कहीं भृगुवंशी बालक, वृद्ध तथा अन्य भी मिल जाते थे, वे पाप की परवाह किए बिना उन सभी को तीक्ष्ण बाणों से मार डालते थे।
इस प्रकार इधर उधर सभी भृगुवंशी ब्राह्मणों के मार दिए जाने पर उन हय्यई क्षत्रियों ने स्त्रियों को पकड़ पकड़ कर उनका गर्भ नष्ट कर डाला। पाप कृत्य पर तुले हुए क्षत्रियों के द्वारा जिन स्त्रियों के गर्भ नष्ट कर दिए जाते थे, वे बेचारी अत्यंत दुखित होकर कुर्री पक्षी की भांति विलाप करने लगी थी। तब अन्य तीर्थवासी मुनियों ने भी अभिमान में चूर उन हय्यई वंशी क्षत्रियों से कहा, हे क्षत्रियों, तुम लोग ब्राह्मणों पर ऐसा भयंकर क्रोध करना छोड़ दो। हे श्रेष्ठ क्षत्रियों, तुम लोगों ने तो अत्यंत निंदनीय तथा अनुचित कार्य आरंभ कर दिया है, जो कि तुम लोग भृगुवंशी ब्राह्मणों की पत्नियों का गर्भोच्छेद कर रहे हो। अत्यंत उग्र पाप अथवा पुण्य का फल इसी लोक में प्राप्त हो जाता है। इसलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले प्राणी को गर्हित कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए उन हय्यई क्षत्रियों ने उन परम दयालु मुनियों से कहा, आप सभी लोग साधु हैं, अतः पाप कर्मों का रहस्य नहीं जानते। छल छह को जानने वाले इन ब्राह्मणों ने कपट करके हमारे महात्मा पूर्वजों का सारा धन उसी प्रकार छीन लिया था, जैसे कोई लुटेरा किसी पथिक का धन छीन लेता है। ये सभी ठग, दंभी तथा वक्रवृत्ति वाले पाखंडी है। आवश्यकार पड़ने पर हमसे विनम्रता पूर्वक इनसे धन की याचना की थी, किंतु इन्होंने नहीं दिया। यहाँ तक कि चतुर्थार्थ विधि पर भी धन मांगने पर हम याचकों को अत्यंत दुखित देखकर इन निष्ठुर ब्राह्मणों ने हमारे पास नहीं है ऐसा कहा। महाराज कार्तवीर से धन प्राप्त करके इन्होंने किस प्रयोजन से धन की रक्षा की? इन्होंने ना तो यज्ञ किए और ना तो याचकों को ही प्रचुर दान दिया। ब्राह्मणों को कभी भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। यह करके दान देने तथा सुखोप भोग में यच्छेद धन का उपयोग करना चाहिए। हे विप्रो, पास में धन रहने पर चोर, राजा, अग्नि तथा धूर्तों से महान भय कहा गया है। जिस किसी भी उपाय से अपनी ही रक्षा करने वाले को धन छोड़ देता है अथवा वह व्यक्ति धन छोड़कर स्वयं मर जाता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। हम सब ने बड़ी विनम्रता के साथ इन लोगों से चतुर्थार्थ वृद्धि पर धन मांगा था, फिर भी लोभ के कारण संशय में पड़े हुए पुरोहितों ने हमें धन नहीं दिया। दान, भोग तथा नाश धन की इस प्रकार की गति होती है। पुण्यशाली प्राणियों के धन की गति दान तथा भोग है और दुष्ट आत्माओं वाले प्राणियों के धन की गति नाश है। जो कृपण व्यक्ति ना दान करता है और ना धन का उपभोग करता है, अपितु केवल धन के संग्रह में लगा रहता है, वह वंचक प्राणी राजा के द्वारा सर्वथा दंडनीय है और दुख का भागी होता है। इसलिए इन वंचक गुरुओं तथा अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम सभी उद्धत हुए हैं। आप महात्मा जन इसके लिए हम पर कोप न करें। व्यास जी बोले, इस प्रकार सहेतुक वचन कहकर उन मुखियों को पूर्ण आश्वस्त करने के बाद वे पुनः भृगुकुल की स्त्रियों को खोजते हुए भ्रमण करने लगे। भार्या तथा अत्यंत क्रस्त शरीर वाली भृगुवंशी पत्नियां हिमवान पर्वत पर रोती तथा कांपती हुई पहुंची। इस प्रकार धन लोलुप पर तथा पाप कर्मों से अभिभूत हय्यइयों ने उन ब्राह्मणों को बहुत पीड़ित किया तथा उनका संहार किया। इस लोभ मनुष्यों के देह में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। यह समस्त दुखों का आगार, दुखदायी तथा प्राणों का नाश करने वाला कहा गया है। यह लोभ संपूर्ण पापों की जड़ तथा सभी दुखों का कारण है। लोभ से युक्त प्राणी सदा तीनों वर्णों के लोगों से विरोध रखने वाला होता है। लोभ के वशीभूत प्राणी अपने सदाचार तथा कुल धर्म का भी परित्याग कर देते हैं। वे अपने माता पिता, भाई बांधव, गुरु मित्र, पत्नी, पुत्र तथा बहन तक का वध कर देते हैं। इस प्रकार लोभ के वशीभूत मनुष्य पाप से विमोहित होकर कौन सा दुष्कर्म नहीं कर डालता। क्रोध, काम तथा अहंकार से भी बढ़कर लोभ महान शत्रु है। लोभ में पड़कर मनुष्य अपने प्राण तक गवा देता है। फिर इसके विषय में और क्या कहा जाए। हे महाराज, आपके पूर्वज
धर्मज्ञ तथा सत्य पथ पर चलने वाले थे, किंतु वे पांडव तथा कौरव लोभ के कारण ही मारे गए। जहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, वहीक, भीमसेन, धर्मपुत्र, युधिष्ठिर, अर्जुन तथा श्री कृष्ण थे, फिर भी लोभ के वशीभूत उन्होंने आपस में भीषण युद्ध किया और अपने कुटुंब का महाविनाश कर डाला। उस युद्ध में द्रोण, भीष्म, पांडवों के पुत्र, भाई, पिता, पुत्र सभी मारे गए। अतएव लोभ परायण मनुष्य क्या नहीं कर डालता। लोभ के कारण ही पाप बुद्धि हय्यई वंशी क्षत्रियों ने भृगुकुल के समस्त ब्राह्मणों को मार डाला था। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशस्त्रास्यां संहितां षष्ठस्कन्धे हय्यई धरनाहरणेन सह भृगूणां वधवर्णनम नामा 16वां अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।